तो आज के टॉपिक में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ झारखंड बिहार अलग होने की पूरी कहानी, वो भी विस्तार पूर्वक। तो चलिए वीडियो के अंत तक में बने रहिए, आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार बिहार और झारखंड अलग क्यों हुए। तो आप लोग को बता दें कि झारखंड राज्य का निर्माण का आंदोलन देश का इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन रहा था। झारखंड राज्य की मांग का आंदोलन 1912 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक चला, यानी कि लगभग 88 वर्षों तक, और अंत में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना। जब से बंगाल से बिहार और उड़ीसा बना, तभी से बिहार में संथाल परगना और छोटानागपुर के आदिवासियों को अनदेखा करते थे, ना चुनावी टिकट देते थे और ना ही उन पर ध्यान दिया जाता था। इसके बाद वहां के आदिवासियों ने एक अलग राज्य झारखंड की मांग करती है। आदिवासियों में ज़्यादा एकजुटता ना होने के कारण उन लोगों की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया जाता था। 1939 में पुनः अलग राज्य झारखंड की मांग की गई और इस समय अगुवाई करते हैं जयपाल सिंह, और इस समय पूरी जोर शोर के साथ झारखंड राज्य की मांग करते हैं। इसीलिए बहुत से इतिहासकार झारखंड मांग की शुरुआत 1939 से ही करते हैं। 1952 में जब आम चुनाव प्रचार करने रांची आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनसे झारखंड अलग राज्य की मांग की, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बोलकर इनकार कर देते हैं कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं बनेगा, देश को और टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा। इसी चुनाव में झारखंड के लोगों द्वारा बनाया गया झारखंड पार्टी को 33 सीटें मिलती है और विपक्ष का अहम रोल भी करती है। छोटे मोटे आंदोलन होते रहे। फिर आता है 1962 का चुनाव, जिसमें से झारखंड पार्टी को केवल 20 सीटें ही मिलती है और कांग्रेस में फिर भी बाद में विलय हो जाती है। इस तरह झारखंड पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। कांग्रेस में विलय होने के बाद जयपाल सिंह को मंत्री बनाया जाता है और एक महीने के बाद उसको निकाल दिया जाता है मंत्री पद से। इससे निराश होकर वह कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और फिर 20 मार्च 1970 को दिल्ली में ब्रेन हेमरेज के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अब होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना 1973 ईस्वी में। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और ए.के. राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना करते हैं, जिसमें विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष बनाया जाता है और शिबू सोरेन को महासचिव। 1 अगस्त 1991 ईस्वी को बिहार विधानसभा ने झारखंड विकास परिषद विधेयक पारित कर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा, किंतु यह अधर पर लटका रहा। 26 जुलाई 1992 ईस्वी को रामगढ़ में ज्ञान रंजन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा झारखंड अलग राज्य की दर्जा देने की मांग की, लेकिन लालू यादव ने यह कह दिया कि बिहार का बंटवारा नहीं होगा। उस समय लालू यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर बनेगा। वर्ष 1997 ईस्वी को लालू यादव चारा घोटाले में फंस जाते हैं, जिससे कि उनका रुतबा घट गया और जनता दल का अध्यक्ष नहीं बन सके। फिर उसने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, नया पार्टी, और नया पार्टी का अध्यक्ष भी रहे, लेकिन ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाती और फिर उसने झामुमो और कई निर्दलीय पार्टी को गठबंधन के लिए बोला गया, जिसमें झामुमो ने कहा कि हम एक ही शर्त पर समर्थन देंगे, जब आप अलग झारखंड राज्य बनाएंगे तब। और फिर लालू यादव यह शर्त मान जाते हैं और फिर सरकार बनने के बाद राज्य में पारित करते हैं और केंद्र को भेज देते हैं
और फिर 25 जुलाई 1997 को लालू यादव मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्वीकृति के लिए फिर से बिहार सरकार को भेज देता है और अपनी राय मांगा जाता है, जिसमें ज़्यादातर विधायक ने ना कर दिए और फिर से राज्य सरकार का पतन हो गया और फिर नया राज्य बनने का सपना फिर लटक गया। और फिर फरवरी 2000 ईस्वी को बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है और सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगता है और कांग्रेस पे झारखंड अलग राज्य की शर्त रखता है और राजद को यह शर्त माननी पड़ती है सरकार बनाने के लिए और राबड़ी सरकार को झारखंड अलग राज्य का निर्माण करना पड़ता है। इसे बिरसा मुंडा के जन्म दिन 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया और नए राज्य झारखंड का निर्माण किया गया। आई होप कि ये झारखंड बिहार की ऐतिहासिक बंटवारा को आप जान गए होंगे। अगर जान गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।